फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झिलमिल एजुकेशनल ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में, जिस थ्योरी को सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन होता है हमारा सीटेट और टेट एग्जाम्स में, और भी कई सारे टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इस थ्योरी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये थ्योरी जो है वो समझ में आएगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस थ्योरी में जो डेवलपमेंट तो होता है साइकोसेक्सुअल की, जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, उसको फ्राइड ने कितनी स्टेजेस में बांटा है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि इड ईगो और सुपर ईगो क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सिगमंड फ्रॉइड के बारे में देखेंगे, जिन्होंने इस थ्योरी को दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ही इज टेकन एज फादर ऑफ साइको एनालिसिस। मीन्स सिगमंड फ्रॉइड जो है उनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। मीन्स साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है, ये भी सिगमंड फ्रॉइड की अगर बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इससे रिलेटेड है, ये सिगमंड फ्रॉइड से रिलेटेड है। और जो है मीन्स साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है, इसके फादर माने जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज साइकोडायनेमिक थ्योरी एंड, या और भी हम कह सकते हैं कि साइको एनालिटिकल थ्योरी। मीन्स ये जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है, इसका और जो दूसरा नाम है वो है साइकोडायनेमिक थ्योरी या फिर साइकोसेक्सुअल थ्योरी तो है ही, और साथ ही साथ साइको एनालिटिकल थ्योरी। मीन्स पेपर में जो है ये कई बार आपको ये नाम दिख जाएंगे, कई बार इनसे जो है नाम चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज़रूरी नहीं आपको साइकोसेक्सुअल थ्योरी ही लिखा मिले, कभी आपको साइकोडायनेमिक थ्योरी लिखा मिल सकता है या साइको एनालिटिकल थ्योरी भी लिखा मिल सकता है। तो अब आप, आई होप कि अब आप जान जाएंगे कि साइकोडायनेमिक या साइको एनालिटिकल थ्योरी अगर लिखा है तो किस थ्योरी की बात हो रही है और कौन से साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात हो रही है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस थ्योरी में जो फ्राइड हैं उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड पे फोकस किया है। वो वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम जान लेते हैं। वो क्या है? लिबिडो। लिबिडो आपने सुना होगा, अक्सर साइकोलॉजी में ये वर्ड जो है चलता रहता है। तो लिबिडो जो है वो क्या है, उसके बारे में इन्होंने क्या कहा है, उसको भी थोड़ा जानना चाहिए। तो लिबिडो जो है सेक्सुअल अर्ज होती है, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि ये जो 5 स्टेजेस हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी की, ये हर स्टेज में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है लिबिडो का। तो जो हमारी साइकोसेक्सुअल थ्योरी की 5 स्टेजेस हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज है हमारी ओरल स्टेज, जो कि 0 to 1 ईयर्स तक रहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारी एनल स्टेज। एनल स्टेज क्या है? 2 to 3 ईयर्स तक है, मतलब 2 से 3 वर्ष की अवस्था तक एनल स्टेज होती है। थर्ड है हमारी फैलिक स्टेज, ये है 3 से 6 वर्ष की अवस्था तक रहता है। फोर्थ लेटेंसी स्टेज है हमारी। फिर लेटेंसी स्टेज कब से कब तक रहती है? 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था तक रहती है। और जो लास्ट है वो है जेनाइटल स्टेज, ये प्यूबर्टी से टिल डेथ तक रहती है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस थ्योरी के बारे में। मीन्स ये जो स्टेजेस है 5, इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। इसमें हम इस चार्ट के थ्रू समझेंगे कि ये 5 स्टेजेस क्या हैं, कब से कब तक रहती है और कौन सी स्टेज में क्या होता है। तो एक तरफ स्टेज है, बीच में एज रेंज है, मीन्स कब से कब तक है, और फिर लास्ट में है व्हाट हैपेंस एट दिस स्टेज, मीन्स कौन सी स्टेज में क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेज है हमारी ओरल स्टेज, ठीक है, जो कि 0 to 1 ईयर ओल्ड, मीन्स अगर 1 साल का बच्चा है तो वो ओरल स्टेज में है। इसमें क्या होता है? चिल्ड्रन ड्राइव प्लेजर्स फ्रॉम ओरल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग सकिंग एंड टेस्टिंग, दे लाइक टू पुट थिंग्स इन देयर माउथ। मीन्स इसमें क्या है, बच्चा माउथ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करता है, ओरल एक्टिविटीज़ करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि आपने कोई भी चीज़ बच्चे के मुंह के पास ले गए आप, ठीक, तो उसमें क्या है, वो उसको सक करेगा, टेस्ट करेगा, ठीक है, लिक लिक करेगा, जो भी करेगा वो मुंह के थ्रू ही करेगा, मुंह से ही करेगा। मीन्स क्या है कि बच्चा ओरल एक्टिविटीज़ कर रहा है जिससे कि उसे प्लेजर मिल रहा है, वो प्लेजर गेन करता है ओरल एक्टिविटीज़ के थ्रू। नेक्स्ट है एनल स्टेज, जो कि 2 से 3 वर्ष की अवस्था तक रहता है। इसमें क्या है? चाइल्ड बिगिन पॉटी ट्रेनिंग। इसमें क्या है? पॉटी ट्रेनिंग होती है, ठीक। और जो इरिक्शन की जो
सेकंड स्टेज है, उसमें उन्होंने बताया है, उसमें उन्होंने क्या बताया, जो इनका ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट है इरिक्शन की, उसमें इन्होंने इरिक्सन ने टॉयलेट ट्रेनिंग की बात की है। और यहाँ पे जो सिगमंड फ्रॉइड है वो एनल स्टेज में पॉटी ट्रेनिंग या टॉयलेट ट्रेनिंग इसकी बात करते हैं, मीन्स रिलेटेड टू एनस और ब्लैडर जो है, जो बॉडी वेस्टेज है उससे रिलेटेड जो है बच्चा प्लेजर गेन करता है। फिर है हमारा फैलिक स्टेज जो कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था तक रहता है। इसमें क्या होता है, बॉयज़ आर मोर attracted to their mother while girls are more attracted to their father। मीन्स बच्चे जो हैं अपनी मदर से ज़्यादा अटैच होंगे, और मीन्स जो मेल चाइल्ड है वो अपनी मदर से अटैच होगा और फीमेल चाइल्ड जो है अपने फादर से अटैच होगी। तो इसको क्या कहा है, जो फीमेल का अट्रैक्शन है टुवर्ड्स मेल, इसको फ्राइड ने कहा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और जो मेल का अट्रैक्शन है टुवर्ड्स फीमेल इसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, इसमें फैलिक स्टेज में 2 कॉम्प्लेक्स आते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स है अट्रैक्शन ऑफ मेल टुवर्ड्स फीमेल, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है अट्रैक्शन ऑफ फीमेल टुवर्ड्स मेल, ठीक है। और इस स्टेज में क्या है, सुपर ईगो डेवलप हो जाता है। सुपर ईगो जो क्या है, मीन्स बैलेंस की स्टेज बनाता है इड और ईगो के बीच में। नेक्स्ट है हमारी लेटेंसी स्टेज जो कि 6 इयर्स ओल्ड अगर बच्चा है तो उसमें होगा, मीन्स 6 इयर्स टू प्यूबर्टी तक लेटेंसी स्टेज रहती है। इसमें क्या है, चाइल्ड स्पेंड मोर टाइम एंड इंटरेक्ट मोस्टली विद द सेम सेक्स पेयर्स। मीन्स क्या है कि लेटेंसी स्टेज, नाम ही लेटेंसी है, मीन्स सुसुप्त या छिपना छिपाना जो भी है, यहाँ पे क्या है उसकी फीलिंग्स जो है दबने लगती हैं, लेटेंट होने लगती हैं। क्यों, क्योंकि वो स्कूल में बिजी हो जाता है, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ घुल मिल जाता है, वहाँ पे बिजी हो जाता है, तो वो क्या है उसकी फीलिंग्स जो है वहाँ पे लिब्डो वाली जो फीलिंग्स होती हैं वो दबने लगती हैं, लेटेंट होने लगती हैं। इसके बाद हमारा आता है जेनाइटल स्टेज जो कि लास्ट स्टेज है। इसमें क्या है, हेयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टूवर्ड्स डिफरेंट सेक्स, मीन्स इंडिविजुअल्स आर अट्रैक्टेड टू अपोजिट पेयर्स। इसमें क्या है, ये तो लाइफ लॉन्ग चलता ही रहता है कि आप अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो ये क्या है, जेनाइटल स्टेज है कि ये लाइफ लॉन्ग चलेगी, मीन्स प्यूबर्टी से और डेथ तक, या फिर बियॉन्ड प्यूबर्टी भी इसको कह सकते हैं। अब इड, ईगो और सुपर ईगो की बात कर लेते हैं कि इद कहाँ पे डेवलप होता है। इद जो है बच्चों में जन्म से होता है, ठीक। ओरल स्टेज में है अगर बच्चा तब भी इद तो होगा ही, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली डेवलप होता है। इद जो है वो अनकॉन्शियसली डेवलप होता है, मीन्स उसको जो चीज़ चाहिए वो उसे चाहिए, कैसे भी उसे ला के दो, उसे उससे मतलब नहीं, ठीक। ईगो जो है वो ओरल स्टेज के बाद तक, मीन्स लास्ट में आते आते 1 साल का अगर बच्चा हो गया है तो 1 से 1.5 साल तक क्या है उसमें वो आ जाएगा ईगो। तो ईगो क्या है, सबकॉन्शियसली डेवलप होता है, यहाँ पे क्या है उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है, ठीक है। सबकॉन्शियसली उसमें ईगो आ जाएगा, वो थोड़ा बैलेंस बनाने लगेगा, ठीक है। फिर सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो भी हमने बताया कि फैलिक स्टेज में डेवलप होता है, जो कि ईगो और ईद के बीच में बैलेंस की स्टेज बनाता है। मीन्स ईद मान लीजिए छोटा बच्चे जो है, मीन्स जन्म से ही हर किसी में ईद होता है। ईद मीन्स क्या है, ईद को जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, उसे चाहे जैसे ला के दो, ठीक है। ईगो क्या है, मॉरलिटी की बात करेगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत बात है। ईगो जो है थोड़ा मॉरल वाला हो जाता है, और जो सुपर ईगो है वो और ज़्यादा मॉरल वाला हो जाता है। तो ईगो में क्या है कि बेस्ड ऑन प्लेजर होता है, बर्थ से ही होता है, ठीक। मान लीजिए ईगो को अगर कुछ चीज़ चाहिए, चॉकलेट वगैरह चाहिए, तो वो उसे चॉकलेट चाहिए चाहिए, ठीक। ईगो जो है रियलिटी पे बेस्ड होता है, ये जो है बर्थ के बाद डेवलप होता है ईगो जो है, ठीक है। मीन्स 1.5 साल तक का अगर बच्चा है तो उसमें ईगो आ जाएगा, तो वो क्या है रियलिटी की बात करेगा कि नहीं भाई चॉकलेट खा लो, लेकिन भाई दांत खराब हो जाएंगे, नहीं खाना चाहिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक बाइट ले लेते हैं, ठीक। तो ये बात तो हो गई ईगो की। लेकिन अब सुपर ईगो की क्या है, वो मॉरलिटी की बात करेगा कि नहीं भाई दांत खराब हो जाएंगे, मतलब चॉकलेट नहीं खाना है, चॉकलेट नहीं खाना है क्योंकि दांत खराब हो जाएंगे, ठीक। तो सुपर ईगो क्या है, चॉकलेट नहीं खाने देगा, लेकिन ईद को चॉकलेट चाहिए चाहिए। तो ईगो जो है वो क्या कहेगा, चलो अच्छा एक बाइट ले लेते हैं, नहीं पूरी तो एक ही बाइट ले लेते हैं।
तो जो ईगो है वो ईद और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस की स्टेज बना रहा है, क्योंकि ईद को चॉकलेट चाहिए, लेकिन सुपर ईगो टोटली मना कर देगा कि नहीं चॉकलेट नहीं मिलेगी, क्योंकि दांत खराब हो जाएंगे, जो है डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, कीड़े वीड़े लग जाएंगे दांत में। तो सुपर ईगो तो पूरा मना कर देगा, लेकिन ईगो कहेगा चलो अच्छा कोई बात नहीं, एक बाइट खा लेते हैं, नहीं ज़्यादा तो एक ही खा लेंगे। तो ये बात हुई हमारी ईगो और सुपर ईगो की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आप अभी भी आपके कोई डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।